आजा आजा नीले शामी जाने के तले, आजा तेरे वाले नीले आसमान के तले। जय हो जय हो। आजा आजा नीले शामी जाने के तले, आजा तेरे वाले नीले आसमान के तले। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का धरती पुत्र। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देखिए उधर सुशांत सिन्हा आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अमेरिका में पूरा माहौल बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत हो रहा है। माहौल पटना में भी बना हुआ है। भाई साहब, बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? हाँ, एक तो धरती पुत्र के सेट पर माहौल बना हुआ है और दूसरा विपक्षी दल यहाँ पर सब इकट्ठा हो रहे हैं। सब मिलकर 2024 की लड़ाई लड़ने की तैयारी में हैं। लेकिन पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। किसका प्रधानमंत्री? तेरा प्रधानमंत्री, मेरा प्रधानमंत्री। और इस बीच मायावती जी ने ट्वीट करके जो बात कही है वो ये है कि भाई साहब, दिल मिले ना मिले लेकिन हाथ मिलाते रहिए। तो विपक्ष क्या सिर्फ हाथ मिलाने के लिए पटना में इकट्ठा हो रहा है या फिर सच में 2024 की लड़ाई की तैयारी चल रही है और इसका कुछ नतीजा भी होगा? या 2024 में मोदी जी का आना तय है? आज इस पर बात करेंगे। तय क्या? हाँ, एकदम आएंगे, मोदी जी आएंगे। श्योर? नहीं आप श्योर हैं? हाँ, कंफर्म। कैसे? अभी से कैसे? मोदी जी क्या आना कंफर्म अभी कैसे? कैसे अभी से आप लोग तय कर ले रहे हैं? कैसा लग रहा है कि मोदी जी आएंगे? आएंगे मोदी जी। अच्छा चलिए, मोदी जी आएंगे। कैसे? अभी तो टाइम है। देख रहे हैं ना, सारे विपक्ष के नेता एक साथ बैठे हुए हैं। सर मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी आएंगे। क्या जी? मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी आएंगे। फिर सिलेंडर का दाम बढ़ेगा। फिर से सिलेंडर का दाम बढ़ जाएगा। हाँ, फिर से सिलेंडर का दाम बढ़ेगा। काहे बढ़ जाएगा सिलेंडर का दाम? पता नहीं है, लेकिन सिलेंडर का दाम बढ़ जाएगा क्योंकि बाजू वाले ने कह दिया है कि बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा। विपक्ष तराजू पर बेंग है, वो कभी भी उछल सकता है और नीतीश कुमार पे कोई भरोसा किसी को भी नहीं है। नीतीश कुमार भाई साहब, आम आदमी पार्टी के भी एक कार्यकर्ता ने पोस्टर लगा दिया कि नीतीश जी पर भरोसा नहीं है। इधर जनता भी कह रही है कि नीतीश पर भरोसा नहीं है। लेकिन जरा देख लेते हैं, आइए कि हमारे साथ जो मेहमान हैं वो कौन कौन है, उनसे मिलवा देता हूं। उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। विनोद शर्मा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक झा है हमारे साथ, जेडीयू से प्रवक्ता। एजाज अहमद साहब है हमारे साथ, आरजेडी के प्रवक्ता। ज्ञान रंजन जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के बिहार से, और साथ ही साथ आदिल हसन साहब हैं प्रवक्ता AIMIM के। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। बिहार में उनका असर कितना होगा 24 में भगवान जानता है। विजय यादव जी हमारे साथ हैं, हम पार्टी से, और संजय कुमार जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इधर तैयारी हो रही है, उधर पोस्टर लग रहे हैं कि प्रधानमंत्री हम बनेंगे, हम बनेंगे, हम बनेंगे। तो सब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री हो जाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री बनने की बात ही नहीं है। और जिस पोस्टर का आप जिक्र कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो फर्जी है। आम आदमी पार्टी ने उसका खंडन ऑलरेडी कर दिया है। और मायावती जी के ट्वीट के बारे में आप कह रहे थे, दिल भी मिले हैं, दल भी मिलेगा, और भाजपा के दलदल से देश को हल भी मिलेगा। तो ये पटकथा जो है वो बिहार से लिखी जाएगी। पहले भी बिहार बदलाव की भूमि रही है और आने वाले समय में भी कल जो माहौल बनकर तैयार होगा वो बने हुए सारे माहौल का माहौल उड़ा देगा। अच्छा, एक चीज बताइए, यही सवाल सब पूछ रहे हैं। मैं जहां जा रहा हूं एक सवाल सब लोग पूछ रहे हैं कि भाई साहब, आप तो गए हैं पटना दिल्ली से देखने के लिए कि मीटिंग में क्या हो रहा है। जरा बता दीजिए कि मीटिंग में जो नेता आ रहे हैं बहुत सारे, सबका लीडर कौन होगा? कौन होगा सबका लीडर? देखिए, जो देश लोकसभा की जो चुनाव होती है, वो चुनाव किस चीज की होती है? वो सांसद चुनते हैं हम। जब सांसद सांसद चुनकर क्या करते हैं? सांसद चुन के हम लोग मिल बैठ के
एक नेता को नेतृत्व देता है वही देश का प्रतिनिधित्व करता है। बात को समझिए। तो यहाँ लड़ाई प्रधानमंत्री की नहीं है, यहाँ लड़ाई ये है कि जिस तरह से देश में बेरोजगारी, जिस तरह से बदहाली और महंगाई है, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। जिस तरह से स्वयं संस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरह से बेरोजगारों को जो ग्रेजुएट, मतलब प्रधानमंत्री बनने का सपना किसी का नहीं है, सब बेरोजगारी और जनता के लिए लड़ रहे हैं। इतनी अच्छी पार्टी हमारे देश में अगर हो जाए तो भाई साहब ये जनता दन दन करने लगेगी। भाई साहब प्रधानमंत्री नहीं बनने आपके नेता को, एक बार बोल दीजिए कि नेता को प्रधान। क्या आप ये कहते कि हमारे देश में अच्छे इंसान है ही नहीं? आप जिस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्या हमारे देश में अच्छे लोग नहीं हैं? इतने सारे अच्छे लोग खड़े हैं यहाँ पर, अच्छे लोग खड़े हैं यहाँ पर, बताइए। बोल तो रहे हैं या नहीं? आप लोग प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं कि नहीं? प्रधानमंत्री की सवाल है ही नहीं। सवाल ये है कि जिस तरह से ग्रेजुएट युवा से आप पकौड़े तलने की बात करते हैं, सवाल है उस तानाशाही सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने की। सवाल है जिस तरह से कमर तोड़ महंगाई है जो जिस गृहिणियों की बाहर पड़ रही है, उस तानाशाही सरकार को यहाँ से। ठीक है सर, जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी महागठबंधन के जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं और नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं कि बिहार दर्शन करवा रहे हैं। और निश्चित रूप से बिहार में उन्हें बुद्धि खुलेगी ज्ञान की धरती से और कुछ उनको मुक्ति भी मिलेगी। मुक्ति की भी धरती बिहार है। और निश्चित रूप से ये तय हो गया कि इनके पास कोई नरेंद्र मोदी जी के विकल्प नहीं है, न कोई उम्मीदवार है। हम चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी है कि देश को एक मजबूत प्रतिपक्ष मिले। दुर्भाग्य है कि अभी तक तो कैसे मजबूत प्रतिपक्ष मिले जब आप लोग किसी को रुकने ही नहीं देंगे, ठहरने ही नहीं देंगे? भैया विपक्ष को साफ कर रहे हैं आप लोग। जनता से आग्रह करते हैं कि हमसे प्रतिपक्ष दे दे जो जनता की आवाज उठा सके। जनता तो बार बार खारिज कर रही है, प्रतिपक्ष के लायक भी नहीं समझ रही इनको। ये आश्चर्यजनक है। उधर वो हाथ उठा रहे हैं। हाँ जी, हाँ। देखिए, सबसे पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी से मेरा एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है, लेकिन वही जीतन राम मांझी जी जो यहाँ राम को काल्पनिक मानते थे, भगवान राम की आस्थाओं पर खिलवाड़ करते थे, आज वही जीतन राम मांझी को अपने गोद में भारतीय जनता पार्टी बैठा ली है। और जो बेरोजगारी और रोजगार की बात कर रहे हैं, जो यहाँ सत्ता पद से लोग हैं, उनसे भी मेरा सवाल है कि 20 वर्षों से बिहार में नीतीश कुमार जी का सरकार चल रहा है। बताइए कि बिहार में ऐसा कौन सा उपाय आपने लाया एविडेंस जिसमें काम कौन सा किया है कि सारे लोगों को रोजगार मिल जाए? हाँ जी, विपक्षी एकता की जो बात की जा रही है, क्या ममता को टीएमसी में आने की जगह मिलेगी बिहार में? क्या सीपीएम और कांग्रेस एक साथ केरला में जाने को तैयार है? तो ममता दीदी ने तो कह दिया कि कांग्रेस सीपीएम एक साथ हो जाएगी तो हम अलग हो जाएंगे। भैया ये तो चल ही रहा है। तो फिर यह प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री कौन बनेगा भाई साहब? आप तो बताइए कि आपका क्या है बिहार में? क्या है कि लड़ेंगे, आएंगे, इधर उधर का बटोरेंगे और चले जाएंगे? हम संघर्ष करेंगे। हम सीमांचल की लड़ाई लड़ते हैं। हम पूछते हैं इनसे। आप तो उसी इलाके में लड़ेंगे ना जहाँ मुसलमान होंगे। बार पूरे बिहार में लड़ा कम्युनल पार्टी टाइप क्या? आप चलिए हैदराबाद, चलिए वहां का तेलंगाना का जीडीपी देख लीजिए। हैदराबाद दारुसलाम में सबका स्वागत है, यही हमारी पहचान है। 1984 से वो सीट हैदराबाद जीत रहे, यही पहचान है। दारुसलाम में चाहे टीका लगाओ, तिलक लगाओ, टोपी है या क्रॉस है, सबका स्वागत है, यही हमारी पहचान है। जिससे अच्छा ठीक है, लेकिन एक जवाब दीजिए कि 20 साल से तो नीतीश जी है ना, तो जब आप लोग ये कहते हैं ना बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दे हैं, तो 20 साल में इन मुद्दों का हल क्यों नहीं किया? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने बिहार में अब तक, जब से उनका शासन चल रहा है, तब से 7 लाख से अधिक रोजगार दिए हैं और अभी भी परमानेंट शिक्षक 20 साल में 7 लाख रोजगार। जरा जोरदार ताली बजा दो भाई। नहीं बजाएंगे ताली? ये लोग कह रहे हैं ताली नहीं बजाएंगे। हाँ सर, अभी फर्स्ट ईयर में जो सीटेट का जो एग्जाम दिया है, उसको बीपीएससी में बैठने का मौका दीजिएगा। सर, नीतीश कुमार अपनी कुर्सी पर आ रहे हैं सिर्फ, और उन्हें सिर्फ सीएम बनने रहना है। बिहार की बेरोजगारी से और इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है उनको। हाँ जी, बेरोजगारी पूरा बढ़ गया अभी इसमें। बोल तो रहे हैं, नहीं कुछ हो ही नहीं रहा। कुछ हो ही नहीं रहा है, कह रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। नीतीश जी ने सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिया है और तेजस्वी यादव ने रोजगार की जहां तक बात है, कहां मिला है भाई साहब? आप 20 लाख बोल रहे हैं, आंकड़े कहां हैं? 7 ही लाख बोल रहे हैं। नियोजित शिक्षकों के लिए आपने जो वो किया है, उनको फिर से अब एग्जाम देना। हाँ ठीक है। हाँ भैया, एक अनार 100 बीमार है। एक ही पद के 100 दावेदार हैं यहाँ। और जो भाजपा का 2 करोड़ का रोजगार का वादा था, वैसे ही महागठबंधन का हर साल 20 लाख के रोजगार का वादा था। एक अनार 100 बीमार, ऐसा जो है ना, ये बिहार के लोग एकदम ठोक के बोल देते हैं भाई साहब। पटना में शो करने का मजा आ जाता है जब ठोक के बोल देते हैं। क्या जी, क्या नाम है? मनीष कुमार सिंह नाम। क्या करते हैं? काम करते हैं सर, जब काम करते हैं। काम कर रहे हैं ना, सब ठीक चल रहा है ना? हाँ बढ़िया है एकदम। आज भी कर रहे हैं। आगे भी 24 के बाद भी करते रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री कौन होंगे? नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। अरे ये सब जो खड़े हैं
सर नरेंद्र मोदी जी आज की डेट में प्रधानमंत्री रहने के लिए बहुत उम्मीदवार हैं। हाँ, इधर कह रहे सुनिए सर, रुक जाओ एक सेकंड इधर। आंकड़ा की बात है, जब लालू यादव ने गद्दी छोड़ा था, नीतीश कुमार को गद्दी दिया था, तो बिहार की गरीबी दर 36% थी और आज 52% बढ़ के 52% हो गया है। और क्या यही विकास है और क्या यही रोजगार है? चलिए ठीक है, एक सेकंड, एक के बाद इधर से इधर सवाल आ रहा है सर, लेकिन जवाब आप लोगों के पास एक ही है कि बेरोजगारी है, मुद्दा वही पुराना वाला है और सीट आपको 24 वाली चाहिए। देखिए, मुद्दा पुराना नहीं है, जो जनता को और जनता के दिलों को टच करने वाला मुद्दा है वो है सबसे बड़ा बेरोजगारी। और नौजवानों से पूछिए जो बेरोजगारी के आलम में सड़कों पर खड़े होकर के कहीं ना कहीं अपने रोजगार के लिए संघर्ष और आंदोलन कर। तो मोदी जी को 24 में हटा देंगे तो रोजगार का बाहर आ जाएगा। मोदी जी ने वादा किया था हर साल 2 करोड़ रोजगार का, कहाँ गया? आप लोग कितने का कर रहे हैं? 9 साल। आप लोग कितना रोजगार देंगे बताइए भाई? 9 सारी पार्टी मिलके बता दीजिए। नहीं सर, सारी पार्टी मिलके आप जवाब ले लेते हैं यही पटना में कि ये 1 साल में कितना रोजगार देंगे बताइए। बता रहे हैं ना, 9 साल में 18 करोड़ मिलना चाहिए, इन्होंने दिया है ऑन रिकॉर्ड भारत सरकार के। आप लोग कितना देंगे? 7,22,000। आप लोग कितना देंगे? हम लोग तो देना शुरू कर दिए हैं और बिहार की जनता खुश है, बिहार के नौजवान खुश हैं। मैं कह रहा हूं जब आप लोगों को प्रधानमंत्री की कुर्सी अगर मिल जाती है तो कितना हर साल रोजगार? देखिए, हम लोग जुमलाबाजी नहीं करते हैं, हम लोग सच और सच पर आधारित बात करते हैं। 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार और उस दिशा में सरकार काम कर रही है, ये दिख रहा है। दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन सर इतना सब कुछ अगर साफ साफ दिख रहा है शीशे की तरह, तो वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अमेरिका में अभी हम लोग दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर जय जयकार हो रही है। यहां पर पूरा विपक्ष एक साथ बैठकर कह रहा है कि 24 में उतार देंगे मोदी जी को कुर्सी से। देखिए, विपक्ष को गोलबंद होने का लोकतंत्र में पूरा अधिकार है, लेकिन ये 4-5 प्रधानमंत्री के दावेदार होने का भी। मैं पूरी बात को समाप्त कर लूं, लेकिन ये तो तय जनता करेगी ना कि किनको गद्दी पर बैठाए रखेगी और किनको उतार देगी, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन हाँ, एक सवाल जो आपके हैं वो बड़े मौजू हैं कि विपक्ष एकजुट तो हो रहा है लेकिन एजेंडे के साथ, हर का अपना एजेंडा है। अब ममता बनर्जी आ रही हैं तो एजेंडा लेकर के आ रही हैं कि भाई सीपीएम से जब कांग्रेस जब तक समझौता में रहेगी हम उनके साथ नहीं रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि अगर ऑर्डिनेंस पर कांग्रेस अगर हमारा समर्थन नहीं करेगी तो हम उनके साथ खड़े नहीं रहेंगे। उसके बाद स्टालिन के अपने एजेंडे हैं, बाकी लोगों। आपको एक पत्रकार होने के नाते इन सब एजेंडों में कौन सा एजेंडा है जो समझ में आ रहा है कि ये सब जनता मिलकर विपक्षी जो गठबंधन है उसको एक करके प्रधानमंत्री के लिए किसी नेता को चुन लेंगे? सर इसका जवाब जल्दी से चाहिए। देखिए, इसका जवाब यही है कि ठीक है, लोकतंत्र में ये बिहार की धरती को चुना गया कि 77 के बाद एक बार फिर हम इतिहास बदलेंगे। चूंकि इसी बिहार ने जब हुंकार भरा था तो कांग्रेस को सत्ता से हटाई थी, फिर एक बार विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पहले एकजुट तो हो जाए। एकजुट हो जाए, वो एकजुट हो रहे हैं, आप इधर आ गए, आपने अपनी पाला ही बदल दिया, ये तो गजब ही कर दिया। देखिए, पाला हमने नहीं बदला है, इन्होंने दलितों को मान सम्मान देने का महागठबंधन के लोगों ने काम नहीं किया। हमारे मांझी जी महागठबंधन में इसलिए नहीं आए थे कि मैं इन लोगों के साथ आगे पीछे घूमूं, वो आए थे कि गरीबों का कल्याण हो, दलितों का कल्याण हो, गरीब स्वर्णों का कल्याण हो। आज आजादी के 76 साल हो गए, लेकिन आज भी दलित उसी पगडंडी पर बसा हुआ है। उसी के लिए हम इसका जवाब क्या उनसे लें, जेडी वाले नेता से लें? एकदम निश्चित देना चाहिए। ये जो देश, जनता तो ये भी कहेगी कि इतने दिन से जब साथ में बैठे हुए थे तो तब जवाब नहीं मांग पा रहे थे उनसे। जब देश के सारे विपक्षी एक साथ बैठ रहे हैं पटना में, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन कब तक बैठेंगे? यहाँ पिकनिक मनाने ये लोग आए हैं, पिकनिक मना के फिर चले जाएंगे। इधर वाटर पार्क भी खुलवा दिया, पिकनिक को कह रहे पिकनिक, लेकिन वो कह रहे कि भाई जवाब आप ही देंगे, भले ही आपके साथ वो सत्ता में रहे हैं लंबे वक्त। जीतनराम मांझी जी को मुख्यमंत्री किन्होंने बनाया? नीतीश कुमार जी ने। बेटे को एमएलसी किन्होंने बनाया? आरजेडी ने। मंत्री किसने बनाया? नीतीश कुमार जी ने। इतना नीतीश जी प्रधानमंत्री किसको बनाए? देश की जनता प्रधानमंत्री बनाती है। अभी तो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाया, तो क्या बिहार की जनता मुख्यमंत्री नहीं बना रही थी क्या? है ये अभी जैसी क्रेडिट देने की बारी आई आपने कहा कि हमने, हमारे मुख्यमंत्री ने किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया। भाई साहब, वो भी जनता ही बना रही थी। मैं क्लियर कर दूं, इस तरह हड़बड़ाने से नहीं होता है। आप सबको याद होगा 20 साल हो गए, आप कब हड़बड़ाएंगे भाई? 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे,
नैतिकता के आधार पर नीतीश जी ने इस्तीफा दिया था और जीतन राम मांझी जी को आगे किया था मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में और पार्टी के विधानमंडल दल ने उनको चुना था। वो मनोनीत मुख्यमंत्री हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं है। क्या करेंगे आप लोग, ये बताइए, अभी बताइए ना, क्या करेंगे? किसको प्रधानमंत्री चुनेंगे? करना क्या? मान लिया 1 मिनट के लिए जीत रहे हैं 24, किसको चुनेंगे बताइए? देखिए, हमारे लिए चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं, ये चेहरे नीतीश जी होंगे या नहीं होंगे? चलिए छोड़िए, नीतीश कुमार जी सूत्रधार है, उम्मीदवार। सीधे मुद्दे पर आइए, नीतीश जी होंगे या नहीं होंगे? नीतीश कुमार सूत्रधार है, उम्मीदवार नहीं है। क्या नीतीश कुमार नहीं होंगे? नीतीश कुमार नहीं होंगे? अगर जीत जाएंगे 24 तो नहीं जीत पाएंगे। मोदी जी को कह रहे हैं हरा देंगे। नहीं हार पाएंगे। काहे नहीं हार पाएंगे? नहीं हार पाएंगे, अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं? कौन अच्छा काम कर रहा है? और बीजेपी। सिर्फ मोदी और बीजेपी अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अब बिहार में जो सरकार चल रही है 20 साल से, अब गिर जाएंगे। अब गिर जाएंगे। हाँ, 10 साल में जो है ना 10 बार पासा पलटेंगे, क्या गारंटी है आज की इसके साथ तो कल किसके साथ? ये हम लोगों को एक सस्टेनेबल जो है सरकार चाहिए, जो कि पूरे विकास के मुद्दे पे हो, राजनीति के मुद्दे पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई साहब देख लीजिए, ये जनता इधर से भी आती है और उधर से भी आती है और कह रही है कि कुर्सी खाली कर दीजिए, और बिहार के लिए कह रही है उधर नहीं, दिल्ली पर मत सोचिए। इन्हीं जनता से पूछिए जो 20 साल की आप बातें कर रही है, उस 20 साल में 15 साल बीजेपी साथ में थी, तो सवाल उनसे पूछे बनता है। इन सारे बच्चों से मैं यही बोलूंगा, 1 मिनट सुन लो बाबू, थोड़ा पेशेंस रखो, हड़बड़ाओ नहीं। उनको पेशेंस नहीं है, आप बोलते जाइए। हम तो बोल ही रहे। जनता है भाई साहब कि गद्दी खाली करो, जनता आती है। हाँ, हम भी जनता ही है, बात को समझिए, लेकिन बड़गलाइए मत। इस 20 साल में 15 साल आप भी जनता, ये भी जनता, वोट लेने वाले भी जनता और वोट देने वाला भी जनता। ये कैसे होता है भाई लोकतंत्र में? बोले दीजिए तनी। 15 साल बीजेपी रही तो बाबू सवाल पूछो। आज केंद्र में 2 करोड़ नौकरी के बात कर ले हलतुन मोदी जी आवे के घड़ी, तो वो घड़ी का हो? तो हम भी यही कह रहे हैं भैया, हमू ये कहे छिए भाई साहब कि बताइए कि 2 करोड़ आप भी नौकरी देने का वादा करते हैं कि नहीं करते हैं? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में लौट कर आएंगे ब्रेक के बाद। तो जनता भी है और ये देखिए विपक्ष के सारे नेता हैं और उधर पक्ष वाले भी खड़े हैं, उनसे भी पूछें। हम आपके शहर तक पहुंच रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि ये वो कार्यक्रम है, ये वो शो है जिसमें धरती पुत्र और पुत्रियां कौन है? वो सभी लोग जो हिंदुस्तान की मिट्टी से जन्मे हैं। जरा जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार फिर से। पटना में हम लोग हैं और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इधर वाले युवा हैं, बहुत हल्ला कर रहे हैं भैया, और इनके पास चलेंगे और पूछेंगे, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मैं आया हूं, सही बता रहा हूं। हाँ, ये देखिए, उनको राजद से जवाब चाहिए, उनको जेडीयू से, और उधर एक भाई साहब खड़े हैं, उनको बीजेपी से जवाब चाहिए। तो सब लोगों से जवाब चाहिए, आप लोग जवाब दीजिएगा। लेकिन जरा इधर आ जाते हैं। हाँ जी, मुझे सर बीजेपी वालों से निवेदन है कि 2015 के आसपास में शायद विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देने की लिखित अभियान चला था। विशेष राज्य का दर्जा वाला अभियान कहाँ गया या कब तक मिलेगा? मुझे कमिटमेंट चाहिए, क्योंकि हमें बिहार के विकास से मतलब है, राजनीति से बिल्कुल नहीं मतलब। अच्छा देखिए, इधर विकास से मतलब है, उधर अमेरिका में नमो नमो हो रहा है। तो अभी एक बार जरा सुशांत सिन्हा जी के पास चलते हैं। सुशांत, देखिए हम लोग पटना में यहाँ पर विपक्ष की बैठक होने वाली है कल, लेकिन उधर हम अमेरिका में देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। देखिए विद्या, इससे बेहतर जवाब जो है विपक्ष की जो बैठक होने वाली है उसको नरेंद्र मोदी कैसे दे सकते थे, ये कहना मुश्किल है कि वो अमेरिका की सरजमी से जवाब दे रहे हैं। विपक्ष जो कह रहा है उसको कि यहाँ पर मोदी का डंका बज रहा है, मोदी की गूंज सुनाई दे रही है, व्हाइट हाउस के अंदर हम खड़े हैं और यहाँ मोदी मोदी चल रहा है, ये यहाँ पर हो रहा है। और वहाँ विपक्ष कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने दुनिया में भारत को डुबा दिया है, भारत को नीचे कर दिया है। और यहाँ भारत में भारत से जुड़े हुए लोग हों, अमेरिकी मीडिया हो, सारे लोग जो कह रहे हैं उन्होंने इस तरह का माहौल नहीं देखा जिस तरह का की तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये अपने आप में जवाब है। और अगर मैं आपको दिखाऊं अब यहाँ पर कैसे गहमा गहमी बढ़ गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 1 घंटे बाद यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हल्की हल्की फुहार है, बारिश फिर से शुरू हो गई है, लेकिन लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। अगर आप देखें हर तरफ, चारों तरफ यहाँ पर लोग जो है वो नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए खड़े हैं। बारिश से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सारे लोग यहाँ पर मौजूद है।
और अब देखिए जो बाइडेन प्रशासन है उसकी कैसे गतिविधियां बढ़ गई। आप देखिए यहाँ पर लोग जो है वो तेजी से चहलकदमी कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। जो गार्ड्स हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, जो कि ऑनर देने के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और वहां पर अगर आप देखेंगे गोपाल दिखाएं, व्हील चेयर पर कई बुजुर्ग जो हैं वो व्हील चेयर पर आए हुए हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पा लेने के लिए। आप वो तस्वीर भी देखिए। ये नरेंद्र मोदी का क्रेज है, नरेंद्र मोदी को लेकर उत्साह है कि कुछ लोग व्हील चेयर पर चलने में उतने सक्षम नहीं हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी देश को जिस तरह से, अर्थव्यवस्था को जिस तरह से दौड़ा रहे हैं, वो देखकर उनका मन, उनकी हृदय की गति जो है वो दौड़ने लगती है, तेज होने लगती है और नरेंद्र मोदी के सम्मान में यहाँ पहुंच जाते हैं। तो व्हाइट हाउस में अगर आप ऊपर देखें गैलरी में, वहां भी अब गतिविधियां, मीटिंग्स, चर्चा शुरू होने लगी है। वहां पर बातें होने लगी हैं जो कई बार बड़े कार्यक्रम के पहले होती हैं कि भाई अब आप आने वाले हैं, ये चीज हुई कि नहीं, वो तैयारी हुई कि नहीं, ये सिक्योरिटी ठीक है कि नहीं। वो सारी चीजें, वो गहमा गहमी अब व्हाइट हाउस में दिखने लगी है। और हम आपको व्हाइट हाउस के अंदर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ ना भारत पर दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें, पीछे देखिए लोगों का उत्साह वहां पर जबरदस्त है। लोग वहां पर खड़े हैं और हाथों में भारत और अमेरिका दोनों का झंडा ले रखा है, लेकिन गूंज आज सिर्फ मोदी मोदी की है। यहाँ कोई बाइडन नहीं है, यहाँ सिर्फ मोदी मोदी सुनाई दे रहा है। यहाँ पर मोदी मोदी चल रहा है और इसमें लोगों का ये उत्साह देखने लायक है। जिस तरह से यहाँ पर तस्वीर है, हर कोई नरेंद्र मोदी से जुड़ना चाहता है। अच्छा, आप लोगों से बात कीजिए, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, उनके पेरेंट्स आए हुए हैं, हर कोई ये कहता है कि भाई हमारा सम्मान बढ़ा दिया, हमारा सम्मान बढ़ा दिया, इंडिया का सम्मान बढ़ा दिया। इतना सम्मान यहाँ नहीं मिलता था, लेकिन अब मिलने लगा है। अब लोग बातें करने लगे हैं, अब लोग चर्चा करने लगे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं आसपास, अगर गोपाल आप ऊपर दिखाएं, कितनी विदेशी मीडिया यहाँ पर आई हुई है, यानी दुनिया की नजर है। ये आप तस्वीरें देखिए, विदेशी मीडिया के बहुत सारे सहकर्मी आए हुए हैं जो कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात को कवर कर रहे हैं और वो भी देखना चाहते हैं कि इस मुलाकात से क्या निकल कर आ रहा है। तो न सिर्फ चीन, न सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन अगर मिलेंगे तो उनके बीच किस तरह की कैमरेडरी, किस तरह का भाव भंगिमाएं दिखेंगी, किस तरह की दोस्ती दिखेगी। क्या ये दोस्ती बहुत आगे जा सकती है, नहीं जा सकती है, इसको लेकर चर्चाएं होंगी। क्या डील्स हो सकती है, नहीं हो सकती है, इसको लेकर चर्चाएं होंगी। भाई अब लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं ना कि बुलाया था राजकीय सम्मान के लिए, यहाँ लोगों को जिनको नरेंद्र मोदी पसंद नहीं आते उनको तो लग रहा था कि भाई स्टेट गेस्ट क्यों बनाया, लेकिन जो बाइडेन तो यहाँ पर एक कदम और आगे चले गए और उन्होंने वहां पर एक दिन पहले प्राइवेट डिनर दे दिया। तो यहाँ पे भी जो एजेंडाधारी हैं, यहाँ पर भी जो विरोधी हैं, उनको ये बात पसंद नहीं आ रही कि अरे यार ये क्या है, तो आपने स्टेट गेस्ट करके बुला लिया, उसके बाद आप जो है वो प्राइवेट डिनर भी दे रहे हो। और ये अपने आप में ऐतिहासिक बताया जा रहा है कि हो सकता है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे नेता बन जाएं जो 3 दिन लगातार व्हाइट हाउस में आए। कल आए, आज आ रहे हैं और कल के लिए भी कुछ कार्यक्रम हो सकता है, उस पर भी जानकारी आपको दूंगा। लेकिन चलते हैं धरती पुत्र के पास। विद्या बताइए, ये माहौल अमेरिका की सरजमी पर देखकर वहां विपक्ष जो इकट्ठा हो रहा है उसकी जमीन कितनी हिल रही है? सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया, आप वहां पर डटे रहिए, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। वहां हालांकि देखिए मौसम बहुत कूल है, लेकिन यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है, हॉटनेस यहाँ पर बहुत बढ़ी हुई है और पसीना आप जो मेरे चेहरे से टपक रहा है वो देख सकते हैं। लेकिन उधर अमेरिका में जो हो रहा है उसके बाद यहाँ विपक्षी पार्टी जो है उनके चेहरे से तो पसीना नहीं टपक रहा है। अमेरिका में जो हो रहा है, जो लोग वहां हैं, मैं बिहार के लोगों से सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं कि 2014 में भी मोदी जी को आपने दिया, 2019 में भी आपने दिया, 39 एमपी और 35 एमपी। एक भी मीटिंग मोदी जी बतला दें जो बिहार को स्पेशल स्टेटस या बिहार को बीमारू राज से दूर करने के लिए क्या। 26 एमपी वाला बिहार, 26 एमपी वाला गुजरात मालिक बना हुआ है और 40 एमपी वाला बिहार मजदूर बना हुआ है। बतला दे मोदी जी। ठीक है, जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, अभी नरेंद्र मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है, न कोई उम्मीदवार है। दिल्ली काफी दूर है, अभी कूद शुरू हो गई, मेढक दौड़ कूद शुरू हो गया। जयंत चौधरी उस मंच से कूद गए, मायावती जी कूद गई, आपको पटनायक साहब कूद गए, केसीआर कूद गए। हो कैसा रहा है बैठक, समझ में नहीं आ रहा है। उनके कूदने का फायदा उठाएंगे कि अपने किए का फायदा मिलना चाहिए? भाई हम लोग तो इतना काम कर चुके हैं कि जनता सामने खड़े हैं, जनता के सामने खड़े हैं, जनता हमारे बारे में
प्रधानमंत्री के हमने क्या किया है। देश का मान स्वाभिमान बढ़ा है, अमेरिका में डंका बजा है, भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है और नरेंद्र मोदी पर पूरे देश की भाई कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका में मोदी मोदी और पटना में विरोधी विरोधी, ये भी चल रहा है विरोधी। देश के आम जनमानस की नब्ज अगर आप टटोलेंगे ना तो देश का आम जनमानस आपको बता सकता है कि कितना कुंठित है। सिर्फ वादे करिएगा, सिर्फ वादे करिएगा, सिर्फ जुमले दीजिएगा। अरे जुमलों के दम पर सरकार नहीं चलती है। या आप अपने अंतर्मन से, आप खुद से ज्यादा चिंतित विपक्षी एकजुटता को लेकर क्यों हैं भाई? हाथ उठा लो जिसको बोलना है। चिंतित कौन है? फला कूद गया, फला कूद गया। अरे चिंता मत करिए, आपको देश की जनता देश की कुर्सी से कूदा देगी। ये बताइए, ये कूदने कुदाने की बात हो रही है। आप लोग समाजवादी पार्टी 80 सीट पर चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में, आप लोग बिहार में आकर क्या जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए सारी चीजें ये और सीटों का बंटवारा होगा। सारी चीजें तय ना ये खुले आसमान और स्टूडियो में नहीं होती है। इतनी गंभीर बातें होती है जहाँ पे बैठी जाती है, सामने वाले की बात सुनी जाती है। अरे जनता की बात जनता के बीच में नहीं करेंगे क्या? जनता की बात तो जनता के बीच में करेंगे। धरती पुत्र है ही भाई साहब कि जनता की बात नेता जनता के साथ ही करेंगे, ऐसा नहीं कि एसी कमरे में बैठ के करेंगे। तो जनता की बात ही तो कर रहे हैं, लेकिन जब आप सीट शेयरिंग की बात हो, जनता की बात नहीं, जनता की बात है महंगाई, बेरोजगारी। जिस तरह राहुल जी कल दिल्ली क्यों आ रहे हैं? वहीं दिल्ली में बैठकर धरना नहीं दे सकते? दिल्ली क्यों नहीं आ रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए बच्चों, आप लोग भी बताइएगा, 2014 में मोदी जी बोले थे कि गांव लेंगे एगो गोद आदर्श ग्राम। क्या मोदी जी का गांव तो बनारस में जो गोद लिया वो आदर्श ग्राम बना आज तक? गूगल करके देख लो बाबू, यही है जुमला मोदी जी का। एक चीज ये भी है सर कि लोग तो ये भी पूछते हैं कि राहुल जी उत्तर प्रदेश से चल गए वायनाड, अब कहाँ जाएंगे? देखिए सुरक्षित जगह जहां उनको मिलेगा, अमेठी तो उनका ट्रेडिशनल सीट था, उसको छोड़कर तो सुरक्षित क्या कहीं और से लेकर आएंगे बताइए? यही की जनता, यही देश, यही की जनता वोट करती है। नहीं, इतने हल्केपन में चीजों को हम नहीं लेते हैं। अगर इस देश में कोई भी क्षेत्र से लड़ने का किसी भी लीडर को अधिकार है तो अगर वो वायनाड से, इतना नहीं सर, इतना नहीं चलता है आजकल। आजकल बताना पड़ता है, आजकल बताना पड़ता है कि भाई साहब क्या करने वाले हैं जनता को। हाँ भैया, इस बार हम लोगों को मोदी जी नहीं चाहिए, कोई नया चेहरा चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ जुमलेबाजी की बात करते हैं। हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार देने की बात थी। देखिए सबसे पहली बात है, जनता दल यूनाइटेड का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी किया है। ये क्या किए थे? मट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ बाप दादाओं से पूछ लो कि 2005 से पहले क्या था। क्या मैं पूछा क्या जंगल राज खत्म हो गया? जंगल राज खत्म हो गया। तेजस्वी यादव जी कहते थे कि युवाओं को जब रोजगार देंगे। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जी की सरकार चला था, शिक्षकों को पीटा जाता था, तेजस्वी यादव जी खुले मैदान में उतरते थे। आज जब महागठबंधन की सरकार बना है, आज भी शिक्षक मार खा रहे हैं। क्यों नहीं बोले? 16 एक सेकंड, एक करके एक क्वेश्चन है मेरा बस थोड़ा सा, कि अगर कोई स्टूडेंट है उसके बारे में जानना हो तो कैसे हम जानते हैं? उसका रिपोर्ट कार्ड निकालते हैं। आप बोल रहे हैं बार नहीं, आप बोल रहे हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है। आप किस बेस पे डंका बजा रहे हैं? कुछ रिपोर्ट है, पीस इंडेक्स। देखो सुनो, ये कॉलेज स्कूल में जैसे फर्रा लेके जाते हैं, आऊंगा फर्रा लेके क्यों आए? 1600 करोड़ का पुल का बता दीजिए सर। देखिए अभी जो पुल टूटा है, 1600 करोड़ का पुल के बारे में पूछिए। अभी जो पुल टूटा है, एसपी सिंगला को जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन दिया था। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा पीछे वाले, सब आगे वाले चढ़ जाएंगे तो पीछे वालों का अच्छा। अच्छा रुक जाओ, मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड भाई साहब। अच्छा सुनो, देखो ऐसे हंगामा नहीं करना है, आराम से अपनी बात कहनी है और एक कहेगा। हाँ बताइए। गरीब के देखिए, नेता मोदी जी देखते हैं, आदि गरीब का सबको देखते हैं। अभी देख रहे हैं, अभी देखते हैं, देखभाल चल रहा है। बाकी नेता के मत सुनिएगा। बाकी नेता के मत, किसका सुने? पब्लिक के सुनिए, पब्लिक का सुने। मोदी जी स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं किए हैं बिहार में, इनका पत्ता इस बार साफ है। हाँ, मोदी जी पटना यूनिवर्सिटी को ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का बात किए थे, मगर अभी तक तो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलना चाहिए। थोड़ा सा झा साहब इधर आ जाइए। हाँ
बिहार में 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय मोदी जी ने बना दिए हैं। मोतिहारी, गया और कृषि विश्वविद्यालय 3 केंद्रीय